एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की, मगर समझदारी के साथ। आज का टॉपिक है एक बर्निंग डिस्कशन, सेबी के नए एक्सपायरी रिफॉर्म्स। क्या वीकली एक्सपायरी अब खत्म होने वाली है? क्या ट्रेडर्स के लिए नए रूल्स गेम चेंजर होंगे? और रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए यह सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जानेंगे क्या वाकई में सेबी वीकली एक्सपायरी बंद कर रही है या ये सिर्फ एक अफवाह है, और समझेंगे इसके पीछे की असली कहानी। ये डिस्कशन सिर्फ एक रूमर क्लियरेंस नहीं है, बल्कि एक डीप डाइव है उस रेगुलेटरी शिफ्ट में जो फ्यूचर ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग को शेप कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर हम पीछे देखें तो एफएनओ सेगमेंट में सेबी ने काफी एग्रेसिव रिफॉर्म्स लाने स्टार्ट किए थे अक्टूबर 2024 के बाद। तब एक बहुत ही क्रूशियल गाइडलाइन इशू की गई, जिसमें कहा गया कि एक एक्सचेंज पर सिर्फ एक ही बेंचमार्क इंडेक्स पे वीकली एक्सपायरी अलाउड होगी। उस डिसीजन के तुरंत बाद एनएससी ने बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स जैसे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को हटा के सिर्फ निफ्टी 50 को वीकली एक्सपायरी के लिए कंटिन्यू किया। बीएसई ने भी सेंसेक्स को रिटेन किया और बाकी सबको मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट कर दिया। इस स्टेप का ऑब्जेक्टिव था मार्केट क्लटर को रिड्यूस करना। हर थर्सडे पे हर इंडेक्स का एक्सपायरी होना वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा था, स्पेशली एक्सपायरी के लास्ट 30 मिनट्स में। सेबी चाह रहा था कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से थोड़ा ब्रेक लिया जाए और मार्केट में स्टेबिलिटी और जेन्युइन हेजिंग बेस्ड अप्रोच को एनकरेज किया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेबी ने मई 2025 में एक और स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन निकाली, जिसमें कहा गया कि एक्सपायरी का दिन भी स्टैंडर्डाइज होगा। अब इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी या तो ट्यूसडे या थर्सडे होगी, दोनों अलाउड नहीं होंगे। इस रूल के मुताबिक हर एक्सचेंज को एक दिन चुनना था और एनएससी ने ट्यूसडे को सिलेक्ट किया, जबकि बीएसई थर्सडे के साथ गया। ये रूल 1 सितंबर 2025 से अप्लाई होगा, जिसका मतलब ये है कि अब मंथली एक्सपायरी भी उसी फिक्स्ड दिन पे होगी जिसे एक्सचेंज ने ऑप्ट किया है। ये रिफॉर्म्स एक और टर्निंग पॉइंट के बाद और ज्यादा सीरियस हो गए, और वो था जेन स्ट्रीट का स्कैंडल। जेन स्ट्रीट, जो कि एक ग्लोबली रिप्यूटेड ट्रेडिंग फर्म है, उस पर यह एलिगेशन लगा कि उसने बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन डेलिबरेटली इंडेक्स को मैनिपुलेट किया ताकि उसके पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो जाएं। सेबी ने इस इशू को लाइटली नहीं लिया। 4,843 करोड़ का फाइन इंपोज हुआ और फर्म को बैन कर दिया गया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक फर्म के अगेंस्ट एक्शन नहीं था, ये सेबी के कमिटमेंट का मैसेज था कि अब एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन किसी भी कॉस्ट पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस बैकड्रॉप में सेबी ने मार्केट से कंसल्टेशन लेके नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपायरी स्ट्रक्चर पे काम शुरू किया। तो हो सकता है सेबी का अगला कदम हो फोर्टनाइटली एक्सपायरी, यानी हर 15 दिन में एक्सपायरी साइकिल, ट्यूसडे और थर्सडे को ऑल्टरनेट वीक्स में। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, सेबी ने अभी तक फोर्टनाइटली एक्सपायरी को ऑफिशियल अप्रूवल नहीं दिया है। यह मॉडल कंसल्टेशन और डिस्कशन स्टेज में है। लेकिन अगर यह मॉडल आता है तो सोचिए मार्केट स्ट्रक्चर कितना ड्रास्टिकली शिफ्ट कर सकता है। लेकिन सेबी की स्ट्रैटेजी सिर्फ एक्सपायरी स्ट्रक्चर को चेंज करने तक लिमिटेड नहीं है। उनका कोर कंसर्न है रिटेल ट्रेडर का प्रोटेक्शन। एक लेटेस्ट सेबी रिपोर्ट के मुताबिक FY25 में रिटेल ट्रेडर्स ने एफएनओ सेगमेंट में 1.05 लाख करोड़ का नेट लॉस रिकॉर्ड किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 91% रिटेल ट्रेडर्स ने लॉसेस बुक किए। ये स्टैटिस्टिक्स एक क्लियर रेड फ्लैग था, और सेबी के लिए यह जरूरी हो गया कि वो एक ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे काम करे जो रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करे, स्पेशली उन लोगों को जो बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हाई लेवरेज ट्रेड्स करते हैं। जैसे ही ये रूल्स आए, मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। एंजल वन, सीडीएसएल, बीएसई जैसे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में 5 to 6% का डिप देखने को मिला, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये समझ गए कि अगर वीकली एक्सपायरी हटा दी गई या रिस्ट्रिक्ट कर दी गई तो ब्रोकर्स का टर्नओवर और एक्सचेंजेस का ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है।
ये इम्पैक्ट सबसे ज्यादा बीएससी पर हो सकता है, क्योंकि बीएससी ने रीसेंट मंथ्स में अपने वॉल्यूम बेस को बूस्ट किया था प्रिसाइसली वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। अब अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या सेबी फोर्टनाइटली एक्सपायरी ऑफिशियली अनाउंस करेगा। अभी के लिए तो वीकली एक्सपायरी एक इंडेक्स तक लिमिटेड है, लेकिन अगर स्पेक्युलेटिव वॉल्यूम्स कम होते हैं और हेजिंग बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल स्ट्रेंथन होता है तो सेबी फोर्टनाइटली एक्सपायरी को रोल आउट कर सकता है। वरना अगर मार्केट में लिक्विडिटी क्रैश करता है या रिटेल पार्टिसिपेशन डिस्टर्ब होती है तो सेबी अपनी पोजीशन रिकंसिडर करेगा। ऐसे डायनामिक फेज में ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज भी रिवैम्प करनी पड़ेंगी। अगर आप पहले वीकली एक्सपायरी के बेसिस पे स्कैल्पिंग, जीरो डीटी बाइंग या क्विक सेलिंग करते थे तो अब लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। थीटा फ्रेंडली ट्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड्स या हेज बेस्ड पोजीशंस ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगी। लिक्विडिटी डायनामिक्स बदलेंगे, ओआई शिफ्ट्स को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा और एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी का पैटर्न भी चेंज होगा। ये शिफ्ट सिर्फ रेगुलेशन का नहीं है, ये ट्रेडिंग माइंडसेट का भी एवोल्यूशन है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होगा जो सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करेगा, बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझ के अपनी गेम प्लान बनाएगा। तो दोस्तों, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन सेबी के एक्सपायरी रिफॉर्म्स का। आपके हिसाब से फोर्टनाइटली एक्सपायरी बेटर होगी या मंथली, या आप चाहेंगे कि वीकली एक्सपायरी वापस आए? अपने थॉट्स जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्ट